मोक्षे धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नश्चित्रचामेश पुराणार्को धुनोर्दित वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु अजोऽपि सन् व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में वंदन। हरे कृष्ण। प्रणाम आप सबको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। जैसे कि अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग हम 24 श्लोक तक समझ चुके थे। इसमें 1-2 मिनट में हम इसकी समरी समझ लेते हैं। अब तक जो पढ़ा है अध्याय 4 में कि भगवान ने ज्ञान के मूल स्रोत समझाए कि ज्ञान की जो परंपरा है, सनातनी परंपरा है, ये कहाँ से आई। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया, उसके बाद ये मनु के होते हुए इक्ष्वा को है के माध्यम से ये आया। लेकिन कालांतर में ये ज्ञान लुप्त हो गया, कर्मयोग की बात जो बताई। अर्जुन का प्रश्न था, आप तो हमारे साथ ही, तो ये पहले कैसे दिया। तो उन्होंने जो अवतारवाद का सिद्धांत, जन्म और कर्म के अपने, उन्होंने जन्म की बात की, उन्होंने जन्म कर्म दोनों की बात बताई 4.6 से लेकर के 4.10 तक। हम ये भी बताया भगवान ने कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। हमारा जो जन्म होता है प्रारब्ध के अधीन होता है और हमारे कर्म भी दिव्य नहीं होते। लेकिन हाँ, हम चाहे तो हम कर्म दिव्य कर सकते हैं, लेकिन हमारा जन्म दिव्य नहीं होता। और अवतारवाद के सिद्धांत में जो अवतरण का मतलब होता है, जैसे हमने समझा कि भगवान अपनी ऐश्वर्य स्थिति से नीचे आके हमारे समझ में आने के लिए वो अवतारवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं, यानी वो अवतार लेते हैं कि मनुष्य उनकी स्थिति को समझने के लिए उस स्तर पे आ सके। जैसे दादाजी पोते का संवाद होता है, उस स्तर पे आ सके। नहीं तो भगवान को समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो अगोचर है। तुम हो एक अगोचर। तो उस इंद्रिय गोचरता में आने के लिए भगवान अपनी ऐश्वर्यशाली स्थिति से अवतरण माने उतरना, यानी अवतरण, ऐसा हमने समझा। उसके बाद भगवान ने बताया कि भाई ये जो गुण कर्म की बात समझी हमने, कि ये जो वर्ण आश्रम व्यवस्था है ना, इसके बारे में कि ये जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये विवेक मूलक है, ये भेद मूलक नहीं है, ऐसा हमने समझा।
और इसमें यह भी हमने समझा कि मनुष्य कर्म के माध्यम से अपने आप को उस अवस्था में ले जा सकता है जहां पर नर और नारायण में भेद नहीं रहता। ठीक है। जैसे हमने ये शास्त्रों में भी है कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, है ना। भक्त और भक्ति, भगवंत यानी भगवान और गुरु, ये चार एक ही हैं। भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रहता। यानी मनुष्य जीवन में जो अवसर हमें मिला हुआ है वो ब्रह्मा जी को भी नहीं है, ऐसे हम समझ सकते हैं। क्योंकि जितनी भी उच्च योनि है वो भी सिर्फ भोग योनि है, जितनी भी निकृष्ट योनि है मनुष्य से नीचे की अधो योनि है वो भी भोग योनि है। यानी उनका सब कुछ निश्चित है, देवताओं का भी सिर्फ भोग विलास ही है। बाकी नवीन कर्म करने की स्वतंत्रता इस मनुष्य जीवन में ही है। यहाँ पे हमसे मूल भूल कहाँ हो जाती है, हम पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य मान बढ़ाई, है ना, इन सब में ध्यान दे देते हैं, लेकिन अपने जो कद है उसमें ध्यान नहीं देते। कद का मतलब होता है, कद कर्म से बनता है, पद प्रारब्धवश होता है। हमने कुछ किया है, ठीक है, कम प्रयास में ज्यादा प्रयास में जो भी हमें मिलना था हमें मिल गया, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, लेकिन इसके मायने ये नहीं है कि हमें पद मिल गया तो हम श्रेष्ठ हो गए। श्रेष्ठता के मायने भगवान ने क्या बताए, श्रेष्ठता के मायने बताए कि श्रेष्ठ वही श्रेष्ठ व्यक्ति जिसने विपरीत परिस्थिति में भी अपने धर्म का पालन किया है, चाहे उसका कंफर्ट जोन इफेक्ट हो गया हो। ये श्रेष्ठता की परिभाषा भगवान ने बताई, है ना। फिर उन्होंने बताई कि भाई ठीक है, दैनिक जीवन में मनुष्य यज्ञ की बात बोली ना, कि हमारे जो कर्तव्य कर्म है वो यज्ञ कर्म है। यज्ञ का मतलब होता है जो हमारा कर्तव्य कर्म है उसको करना, ये यज्ञ कर्म है, यही यज्ञ कर्म है। यज्ञ का मतलब क्या है कि जो स्वभावजा कर्म है, जो मेरा नियत कर्म है वो मेरा यज्ञ है, वही यज्ञ है। तो हमें जब शुद्ध आय के सेवन से जो भी हम कार्य करते हैं वो सब यज्ञ है। तो विभिन्न तरह की यज्ञ का वर्णन है इसमें, अध्याय 4 के 25वें श्लोक से लेकर के 33 तक ये 12 यज्ञ बताए उन्होंने, जो कि हम दैनिक जीवन में करते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। और होता क्या है दरअसल कि हम अपनी परंपराओं से अवगत नहीं है। परंपरा का मतलब क्या है कि अपने आप को अतीत से जोड़ने का जो साधन है वो है परंपरा। ठीक है। अब इसमें जो हमारी शक्ति है, सामर्थ्य है, समय है, ज्ञान है, इसके आधार पे हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। जिसमें गुरुजन है या शास्त्र है उसमें आज्ञा देते हैं कि हम इस वर्तमान परिवेश में अपनी परंपरा, अपनी मर्यादाओं से कैसे जुड़ सकते हैं। लेकिन हम उसको समझने के लिए उसमें समय दें, पढ़ें उसको। ठीक है। और एक सिस्टम के द्वारा, एक पद्धति के द्वारा उस ज्ञान के साधनों में रुचि पैदा तभी होती है जब उसके बारे में हमें कुछ फायदा हो, गेन होता है ना। ये बस इतनी सी बात है। क्योंकि हमारी स्थिति रजोवृत्ति की है कि हम कुछ समय देंगे, हम कुछ खर्च करेंगे तो बदले में हमें क्या मिलेगा। तो इस बात को समझने के लिए मैं निवेदन करूं, देखिए प्रभु जी, कि ये एक ऐसा साधन है कि प्रत्यक्ष अनुभव होने का हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम खाना खाएं तो जब हमारा भूख शांत होती है तो उसके लिए किसी दूसरे से प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं खाना खा रहा हूँ, वही 4 चपाती खा ले, अब कोई बताए मेरा पेट भर गया है कि नहीं। तो ये बस इतनी सी मूर्खता वाली जो एक प्रमाण है कि ये प्रत्यक्ष अवगम वाली विद्या है कि यदि हम इसको आचरण में लेके आते हैं तो इससे शांति, सहजता और जीवन में आनंद प्राप्त होता है इससे। इसके अलावा, इसके अलावा हम करके देख लें, अब तक जितने भी अप्रोचेस हमने यूज किए लाइफ में, केवल और केवल ये कह सकते हैं फ्रस्ट्रेशन, अशांति और कुछ छूटा हुआ सा है अभी जिंदगी में, ऐसा है सभी के में, ऐसा हमारा नहीं, सभी का, जितने भी हम देख लें आसपास ये है। लेकिन ये विद्या कौन सी विद्या, हाँ, कर्म योग के माध्यम से नित्य निरंतर योग युंजन, यानी केंद्र में यदि हम भगवान रखते हैं तो हमसे कुछ छूटता नहीं है। हाँ, हम कुछ भी करें लेकिन केंद्र में भगवान। केंद्र में भगवान का मतलब है जो पद्धति है हमारी कार्य करने की, उसमें सम्मुखता ईश्वर की रहने से कोई भी कार्य छूटता नहीं है। जैसे हमने समझा था कि जैसे नवविवाहिता का जैसे विवाह संस्कार होता है कन्या का, तो उसके पति के साथ जो निष्ठा होती है, पति की निष्ठा होने के कारण वो सारे कर्तव्य कर्म निभा लेती है। सास का, ससुर का, देवर का, नंद का, है ना, निभा लेती है कि निभा लेती है। लेकिन सेवा सबकी करेगी, लेकिन निष्ठा उसकी पति से होती है, केवल पति से। पति केंद्र में नहीं तो उसका क्या लेना देना। ऐसे संसार में हम आए हैं तो केंद्र में भगवान होने चाहिए कि जो
पद्धति के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने, महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने जो पद्धति दी है उससे हम एक बार अवेयर हो जाए। तो जो यज्ञ कर्म हम जो करते हैं, जैसे सुबह में हम पहली जो रोटी होती है गाय को देना, अंतिम रोटी कुत्ते को देना, ठीक है, चींटी के लिए हम आटा निकाल देना, घर में कोई अतिथि आ गया उसका सत्कार कर देना, हमारे समाज का हमने जगत से ही तो लिया है, आवश्यकता होने पर समाज को हमें कुछ भी अपने इच्छा अनुसार कुछ दे देना, है ना, ये सब यज्ञ कर्म है। तो ये 12 यज्ञ हम समझ लेते हैं। 24वां श्लोक हमने समझा था। 24वें श्लोक में देखिए, ये भोजन मंत्र है। जब हम थाली आती है हमारे सामने है भोजन प्रसादी के लिए, तो सभी वैष्णव जब इसका जो है वाचन करके फिर भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। ये हमें याद हो जाना चाहिए, करना भी चाहिए इस चीज को, ठीक है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ठीक है। अब ब्रह्मार्पणम, जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात जिससे अर्पण किया जाए, किसी होता है ना बर्तन से अर्पण किया जाए, चम्मच के माध्यम से, या ये जो दिया ना शुक्र और शुभा, ये दो पात्र हैं जिसके माध्यम से हम यज्ञ में, जैसे दिख रहा है ना, यज्ञ में हम जो सामग्री या घी का उसमें आहुति देते हैं, है ना। पात्र भी ब्रह्म है, हव्य है नहीं जो तिल जौ घी, ये भी ब्रह्म है। ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। अब जो पढ़ लिया, लेकिन समझ में कैसे आइए, समझ में ऐसे आएगा कि अर्पण को हमने समझा था कि जो वस्तु जिसकी है उसको दे देना वो अर्पण है, ऐसा हमने समझा था। प्रदान करना, प्रदान का मतलब मैंने किसी चीज को किसी को दे दिया, यानी बड़ा व्यक्ति छोटे को क्या करता है, प्रदान, ठीक है। और जो जिसकी वस्तु है उसको दे देना वो है अर्पण। और अर्पण के साथ में खुद भी अपने आप को सम्मुख कर देना, सेवा में अर्पित कर देना, वो है समर्पण, ठीक है। ये बात क्लियर समझ गए। अब शुक्र शुभा पात्र जो ब्रह्म है और पदार्थ भी ब्रह्म है, कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। अब इसको समझने के लिए एक उदाहरण लें, जैसे हमने खाना खाया, तो जो खाना पचाने की प्रक्रिया के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता। एक अग्नि होती है, जठराग्नि जिसको हम कहते हैं, उसके माध्यम से भोजन पचता है, ठीक है। उसमें हमें कुछ अतिरिक्त प्रयास नहीं करने पड़ते। जितनी उम्र की होगी, कितनी सालों से काम हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। खाना पचाने में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, सांस लेने में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये भी यज्ञ समझेंगे 29 और 30 में। और ये आंखें पलक झपकना, ये इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन नैसर्गिक रूप से नित्य निरंतर और जब तक हमारा शरीर समय तब तक ये होने वाली प्रक्रियाएं क्रिया है, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो ये सब क्या है, ये सब ब्रह्म है, ठीक है। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधना। कर्म समाधना को मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे यदि हमने केंद्र में ईश्वर को रख के, ठीक है, कर्म करते हैं कि जैसे मेरा अभी क्या है स्थिति, मैं पुत्र भी हूँ, पति भी हूँ, पिता भी हूँ, ठीक है, एक कर्मचारी भी है, ठीक है, समाज के एक अंग है, राष्ट्र के एक नागरिक हैं। जहां जहां एक व्यक्ति अलग अलग स्थान पे अलग अलग उसके पास स्थिति है, पिता की है, पुत्र की है, पति की है, भाई की है, नागरिक की है, समाज का अंग है। जहां जहां जो जो जिम्मेदारी उसको मिली है वो ईमानदारी से पूरा करना, कर्म समाधि। कर्म में समाधि है उसकी, यही समाधि। क्योंकि जो पातंजल योग दर्शन में देखा है ना कि यम नियम, है ना, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि है, वो समाधि यानी वो एक योग दर्शन में, पातंजल योग दर्शन में बिल्कुल अष्टांग योग में अंतिम स्थिति है। कर्म योग के माध्यम से भी हमारी क्या, ब्रह्म कर्म समाधना, यानी कर्म के माध्यम से हमारी ब्रह्म में ही समाधि कैसे हो जाती है, क्योंकि हम जो कुछ करते हैं वो ब्रह्म ही, ब्रह्म के द्वारा है, ब्रह्म के लिए कर्म करके उसमें नित्य निरंतर उसका योग योजन है ना, नित्य निरंतर उसका योग योजन है। लेकिन इसमें बाधा ये आ जाती है, क्यों बाधा क्या है, कि बाधा ये है कि हमें अहम होने के कारण हमें ऐसा लगता है मैं ये करता हूं, मैंने ये किया है, ठीक है। हमें कोई पद मिल गया है कार्य करने के लिए, तो पद हम क्या कहते हैं, ये मुझे मिला है, मेरा अधिकार है। हम ये नहीं समझते कि ये मेरा कर्तव्य है, ठीक है। हम पिता हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम परिवार को हम चला रहे हैं। लेकिन ये हमें कम ध्यान होता है या बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता कि हमने संतान को नहीं चुना,
संतान ने हमें नहीं चुना, भगवान ने विधान के अनुसार हमें ये परिवार दे दिया है, तो इसकी सेवा करने का मुझे अवसर मिला है। हम ये भूल जाते हैं, हमें सिर्फ ये याद रहता है कि मैं व्यवसाय के माध्यम से, नौकरी के माध्यम से, या कुछ भी करने के माध्यम से मैं परिवार का पोषण करता हूं। यदि ऐसा न हो, और ऐसा हो कैसा, कि परिवार मिला है भगवान के विधान से, प्रारब्धवश मिला है। यदि प्रारब्धवश नहीं होता तो हम किसी को देख भी नहीं पाए, जीवन भर नहीं देख पाए। यदि हम किसी को देख पा रहे हैं तो कुछ न कुछ हमारा उससे प्रारब्ध बंधा हुआ है। अब क्या है कि हम इसकी सेवा कर लें। सृष्टि में मनुष्य के अलावा सब कुछ देते हैं, हर जीव देता है, सिवाय मनुष्य क्या करता है, लाओ लाओ खाओ खाओ। बस इस स्थिति को समझाया है यहाँ पे। ये 24वां जो श्लोक है, ये भोजन मंत्र है। तो इसमें ये बताया है भगवान ने कि ये तो छोड़ भाई, ये तू खाना भी खाएगा ना, है, वो सब, वो क्या है, वो सब यज्ञ है। स्वाभाविक रूप से तो मनुष्य कर्तव्य तो वही करता है जो करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक जहर क्या उसमें, वायरस क्या आ गया, वायरस आ गया अहम उसमें, मैं करता हूं, मैंने इसे किया तो मुझे यही मिलना चाहिए। तो यदि हम भजन करते हैं, है ना, हम भजन करते हैं या भगवान की पूजा करते हैं, तो उसमें भी हमारा अहम क्या होता है कि मैंने किया है, मैं ये काम कर रहा हूं। यदि भजन भजन के लिए किया जाए, भजन करने से कुछ भी मिल सकता है, ये हम सब जानते हैं, भजन करने से कुछ भी मिल सकता है। लेकिन यदि भजन भजन के लिए किया जाए, तो वो मिलता है जिसको हम पंचम पुरुषार्थ कहते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ है, पंचम पुरुषार्थ है प्रेमा भक्ति। हाँ, प्रेमा भक्ति का मतलब है मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। हाँ, ये हम किसी को भी कितना चाह लें, किसी की कितनी भी सेवा कर लें, वो हमें हमारे बराबर नहीं कर सकता, अपने बराबर नहीं कर सकता। कोई भी मालिक अपने नौकर को अपने बराबर नहीं कर सकता। धन दे देगा, हाँ, अच्छा वेतन दे देगा, अच्छी सुविधा दे देगा, लेकिन अपने बराबर नहीं। लेकिन भक्त के लिए भगवान स्वयं नौकर बन जाते हैं। भक्त मेरे मुकुटमणि। सृष्टि में यही एक ऐसा संबंध है, यदि इसको यदि अपना लिया जाए तो उसको फिर और कुछ अपनाने की, अन्य किसी को अपनाने की आवश्यकता नहीं रहती। ठीक है। अब 25वां 26वां यहां से हम शुरू करते हैं। तो बैकग्राउंड हमने समझ ली, ठीक है। 12 यज्ञों का वर्णन है इसमें। मैं सुना देता हूँ, कुछ अच्छा लगेगा। 25वां और 26वां। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति, श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। ऐसा बताया। कैसे बताया कि अन्य योगी लोग यानी देव भगवत भगवत अर्पण रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं, अन्य योगी लोग। दूसरे योगी लोग ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूप यज्ञ के द्वारा ही जीवात्मा रूप यानी यज्ञ का हवन करते हैं। अन्य लोग, योगी लोग, श्रोत्रादि, श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करते हैं। अब इसको कैसे समझें? ये द्रव्य यज्ञ का पिक्चर दिख रहा है आपको। यानी देव यानी भगवत दर्पण रूप यज्ञ का अर्पण करते हैं। भगवत दर्पण का मतलब जैसे हमने समझा भी, जो जिसकी वस्तु है, द्रव्य जो हमारे पास जो पदार्थ हैं, जो संसाधन है, उनका सदुपयोग करना। सदुपयोग की परिभाषा है कि हमारे पास धन है, सुविधाएं हैं, और हमारे पास परिवार है, माता पिता है, तो उनकी सेवा में लगा देना, बच्चों की शिक्षा में लगाना, वैल्यू एडिशन कराना। ठीक है। और उसको केवल अपनी भोग इच्छा के लिए हम, जब हमारी उम्र हो जाएगी तब हम उपयोग करेंगे, इसके लिए धन का एकत्रीकरण जरूरी है। हम ग्रस्त हैं, इसके लिए तो जरूरी है। जब कोई आकस्मिक ऐसा कोई कार्य आ जाता है तो उसके लिए संग्रह जरूरी है, लेकिन आवश्यक कार्य को छोड़ के केवल संग्रह करना ये दोषपूर्ण है। तो ये क्या है कि जो मेरे पास समय है, संसाधन है, सुविधा है, उसका सदुपयोग हम परिवार के लिए मान लेते हैं। इसमें जो गीता के आधार पर तो दूसरों के हित में उसका, तो दूसरे परिवारजन हम यही से शुरू करें, दृष्टि हमारी आगे खुलेगी। और दूसरे अन्य लोग कैसे बताए? ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूप यज्ञ के द्वारा ही जीव आत्मा रूप यज्ञ का हवन करते हैं। इसमें क्या है? इसमें मुख्यतः विवेक की है। सत्य और असत में भेद करके, विचार रूप का मतलब थॉट प्रोसेस, है ना,
जब हमें ये ज्ञान हो जाए कि सत्य क्या है असत्य क्या है, तो वहां पे फिर शास्त्रों की साधन की कोई महत्ता नहीं रहती। जैसे कि हम समझ लें कि दूध से दही बन गया, अब दही से दोबारा कभी दूध नहीं बनेगा। ऐसे ही जीवन में एक बार ज्ञान का प्रकाश होने से दोबारा फिर अज्ञान का यानी मोह का फिर आक्रमण नहीं होता, मोहित व्यक्ति नहीं होता, फिर एक बार ज्ञान हो जाए उसको। ठीक है। अन्य योगी लोग श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों का संयम रूप, यानी इंद्रियों को, ये तीसरे टाइप के योगी कौन से हैं, जिसको ध्यान योगी के साधक बोलते हैं, इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लेना। जैसे होता क्या है कि अभी तक हम सोचते हैं कि जब हमें खाना चाहिए, है ना, हमारी रुचि का खाना ज्यादा तीखा है या खट्टा है, या मान लीजिए वासी खाना है, किसी को होता है ना मांसाहार करते हैं, ठीक है, तो इंद्रियां, ऐसा हमें देखना, ऐसा हमें सुनना, ऐसा हमें स्पर्श करना, है ना, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, जो एक धर्मयुक्त इंद्रियों के विषय हैं, धर्मयुक्त हो तो ठीक है, लेकिन धर्म से युक्त नहीं है, ऐसे इंद्रियों के विषयों को इंद्रियों को दूर कर लेना, इसको कहा है क्या क्या है संयमाग्निषु ज्योति, यानी ये संयम यज्ञ है, संयम यज्ञ, कौन सी यज्ञ, संयम यज्ञ ये, है ना। और दूसरे अन्य लोग जो चौथे वाले हैं, इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया, यानी ये है इंद्रिय रूप, यानी जब इनका संयोग भी हो ना इंद्रियों का विषयों से, तो भी इसमें भोग इच्छा नहीं होनी चाहिए। जैसे राजा जनक थे, ऐश्वर्य था, फुल ऐश्वर्यशाली थे, लेकिन उनको सुविधाएं थी, सुविधाओं का भोग करते तो थे, लेकिन ऐसे करते थे जैसे कि कोई, मान लीजिए चपरासी, उसको वेतन मिलता है, उस स्तर से सुविधा भोगी है, ऐसे ही वो राजा है, वो उस राजा का पद है और उस स्तर से वो सुविधा भोगी होते थे, लेकिन उसमें उनकी भोग इच्छा नहीं होती थी, ऐसी कि नहीं, धर्मयुक्त आचरण, धर्मयुक्त सुविधाओं का उपयोग और धर्मयुक्त आचरण के द्वारा जनता की सेवा करना। ठीक है, यहाँ पे बहुत पतली लाइन होती है, देखिए भोग और योग में अंतर स्थापित करना, ऐसा लगता है कभी कभी पानी पे लाठी मार के उसको अलग करना, बहुत सूक्ष्म अंतर है। इसको समझने के लिए हम ऐसा समझ, जैसे कि मान लीजिए कि यदि हम किसी को कुछ दान देना चाहें, किसी को हम संसाधन से, सुविधा से, या उसको हम मदद करना चाहें, तो हमारे पास जो चीज ज्यादा होती है ना, जिसका उपयोग नहीं है, वो हम तुरंत देना चाहते हैं, तो वो दान नहीं है। जिसको जिस चीज की जरूरत है, वो कह रहा है कि मुझे इसकी जरूरत है, वो देना, वो दान है। भुज में और लातूर में एक बार वो आया था, भूकंप आया था, ईश्वर न करे कभी ऐसा हो, तो वहां पे लोगों के पास इतने कपड़े पहुंच गए कि वो फिर फेंकने पड़े उनको। फिर वो कहना पड़ा उनको, भाई हमें कपड़ों की जरूरत नहीं है, हमें 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 पैसा दे सकते हो, या हमें लाइट टॉर्च दे सकते हो, है, या हमें कुछ ऐसा खाना दे सकते हो, अनाज दे सकते हो, त्रिपाल दे सकते हो, है ना, टेंट बनाने के लिए रस्सी दे सकते हो, आप ऐसी चीज दे रहे हो जिसकी कोई जरूरत नहीं है। तो जितने लोगों के पास अनवांटेड कपड़े होते सारे गठरी बांधी और दे दिए। तो ये चार चीज हमने अभी इसमें समझी, 25 और 26 में कौन कौन सी चीज समझी है। एक तो ये है कि ब्रह्म यज्ञ की बात की ना, यानी जो हमारे पास है भगवत दर्पण, यानी कर्ता, करण और उपक्रम, उपकरण, कर्ता यानी करने वाला, करण इंद्रियां हो गई, उपकरण जिसके माध्यम से, करण और उपकरण, ये सब क्रियाएं ये ईश्वर के लिए निमित्त है, ऐसा समझा। दूसरा, भगवत दर्पण का मतलब है जो भी क्रिया है, पदार्थ है, वो ईश्वर की है और ईश्वर के लिए ही है, वही सभी ईश्वर की जनित है, माता पिता पति पत्नी बच्चे समाज, ये सब मिला है सब, ठीक है, उनकी सेवा करना। और इसके साथ क्या है, जब हम ऐसे भाव से करते हैं, जब हम, देखिए एक चीज और यहाँ निवेदन करें प्रभु जी, सिद्ध मत और शास्त्र मत यही है कि जब हम अपना कर्तव्य परायण होकर संसाधनों का सदुपयोग करते हैं, तो इसमें धन की कमी नहीं आती, और वो प्रवाह ऐसे रहता है जैसे कि समुद्र में नदियों का प्रवाह। हमें लगता है कई बारी कि हम इसको संयमित करके कुछ कुछ ऐसा करें, नहीं, यदि हमें आवश्यकता है तो कर देना चाहिए, क्योंकि रुका हुआ पानी कीचड़ी पैदा करता है। हाँ, जो धन का प्रवाह तभी होता है जब उससे हम सदुपयोग करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं उसमें, अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में, है, बच्चों के जीवन में शिक्षा के माध्यम से, या कुछ अलग कुछ उनको व्यक्तित्व में एडिशन, और कुछ एडिशनल हम कुछ योग्यता दिलवा दें उसके लिए, क्योंकि बिना धन के हम गृहस्थ धर्म में हैं, ग्रस्त नहीं, ग्रस्त धर्म में है ना, हम निवृत्ति मार्ग के नहीं, प्रवृत्ति मार्ग के हैं हम, साधक है ना, ऐसी चीज समझी। और ये जो
बता रहे हैं जीवात्मा यज्ञ का हवन का मतलब इसमें यही है कि हम भगवान से अभिन्न हैं। आत्मा परमात्मा, आत्मा जीवात्मा। जीवात्मा का मतलब है हम जीव पने में, यानी कामनाओं के कारण, भोग इच्छा के कारण ये जीव पने में आ गए हम, है हम भगवान के अंश। तो चार चीजें हमने यहाँ समझ ली। ऐसे इसमें 27 और 28 में, है ना, कोई पढ़े आगे 27 और 28, थोड़ा सा हम आइडिया लेके फिर आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा साहब। प्रभु जी वंदन प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा साहब, मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ पढ़िए। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि हम्म, प्राणकर्माणि चापरे हम्म, आत्मसंयम योगाग्नो हम्म, जुह्वति ज्ञानदीपिते हम्म। द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा बहुत बढ़िया। योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतया संसितवृत्ताः। अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और हम्म, प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित हम्म, आत्म संयम योग समाधि योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव्य में यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही यज्ञ तपो यज्ञ करने वाले हैं, और दूसरे कितने ही योगी योग यज्ञ करने वाले हैं, तथा कितने ही हम्म। स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया। हरे कृष्ण। प्रणाम आपको। देखिए इसमें बहुत बढ़िया है। अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग समाधि योग, ठीक है, समाधि योग, जिसको हम ध्यान योग की जो दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं, रूप में अग्नि में हवन किया करते हैं, है ना। दूसरे कितने, अब इसी को समझ लेते हैं। जैसे हमने अष्टांग योग के 8 सिद्धांत समझ पाए। किसी भी योग में हम आगे बढ़े रुचि या क्षमता के अनुसार, उसमें दो चीजें आवश्यक है, कोई भी योग हो, दो चीजें जरूर आवश्यक है, यम और नियम। पातंजल योग दर्शन में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर स्टेप बाय स्टेप है ना। तो यम नियम क्या है? अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमा। यम के पांच: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, पांच यम हो गए। और शौचम संतोष तप स्वाध्यायेश्वर प्राणिधानानि नियम, ये नियम के कितने हैं? ये भी पांच हैं। कौन कौन से? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और प्राणिधान। प्राणिधान यानी प्राणिधान। अब सबसे पहला क्या है? देखिए, सत्य, अहिंसा, सत्य ना पहले। सत्य का मतलब क्या है? कि जो जैसा है वैसा ही स्वीकार करना और कहना। यदि जीवन में सत्य आ गया तो देखिए यहां से चीजें बहुत घटना शुरू हो जाए। हो सकता है दिक्कत हो शुरू में, हाँ, इतना आसान नहीं है। कई बार क्या है कि हम कंफर्ट जोन हमारा इफेक्ट हो जाएगा, इसलिए हम सत्य भाषण नहीं बोलते। लेकिन यदि आवश्यकता है नहीं बोलने की तो न बोलें, लेकिन अपने आचरण में सत्य रहे। ये तो कभी कभी हम क्या होता है कि जीवन में जैसे नौकरी में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, घर परिवार में भी होती है, दोस्ती में भी, है ना, ऐसा भी होता है, मित्रता में भी कभी कभी। लेकिन हाँ, ये हम जरूर क्लॉज लगाएं कि देखो हम हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे प्रभु जी, है ना, हमें ऐसा लगता है ऐसा हो जाना चाहिए, ये ठीक नहीं है। आप बड़े हैं, आदरणीय हैं, लेकिन हम आपके हितैषी भी हैं। आपको ये दोष लगेगा या इससे चीजें बिगड़ जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है, बाकी आपकी इच्छा है। तो ऐसा कहने से मुझे नहीं लगता कि किसी को बुरा लगेगा, लेकिन हम दोष से बचेंगे ना। देखिए, जीवन में कभी बैगेर नहीं है। जीवन में अलग से कुछ सही करने के लिए, सत्य निर्वाह के लिए, अपना उद्धार कल्याण करने के लिए, अपने आप की आध्यात्मिक चिंतन का विकास करने के लिए कोई अलग से वक्त तो मिलना नहीं है। दैनिक जीवन के प्रवाह में हम बह रहे हैं, उसी बहते हुए हमें हाथ पैर मारने, तैरने के लिए, नहीं तो डूब जाएंगे प्रभु जी। हाँ, डूब जाएंगे। तो हाथ पैर मारने का मतलब क्या है? कि हमें आना चाहिए जीवन जीने का तरीका। गीता की उपयोगिता यही है कि वो जीवन जीने के तरीके से अवगत करा रही है अर्जुन के माध्यम से, और क्या है, यही है। तो सत्य के होने से अनवांटेड थॉट, चीजें याद नहीं करनी पड़ेगी। और हमारे जीवन में आंतरिक जो घटन है सत्य पर आधारित, उसको पुष्टता मिलेगी। जीवन में उमंग, सहजता, जी भर के जीने की जो होश होती है वो सत्य से घटने लगती है। क्योंकि हमारे शरीर का हर अंग सत्य पर आधारित है, हर अंग काम करता है। खाना जैसे हमने डाला तो शरीर के अंग समझता है कि अब मुझे पचाना
तो सारे जो जो होते हैं ना, एंजाइम होते हैं कुछ, जो एकदम से डिस्चार्ज होते हैं और खाना पचाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। लिवर अपना काम करेगा, स्टोमक अपना काम करेगा, इंटेस्टाइन अपना काम करेगी, सारा अपना काम करता है, हर ऑर्गन पुष्ट होता है। लेकिन वायरस हम डाल देते हैं उसमें, क्या डाल देते हैं? झूठ का, असत्य का। इसलिए क्रोध है, भय है, ये हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है। और हमारे, और सबसे ज्यादा देखिए, हम ही अपना नुकसान करते हैं, दूसरा नहीं कोई करता। यदि सिद्धांतों के आधार पर हम व्यवहार करते हैं तो चुनौतियां आएंगी। सत्य परेशान कर सकता है लेकिन पराजित नहीं कर सकता। ये विशेषता है सत्य की, है ना। जीवन में हो सकता है हम, संसाधन कम हो, पद हमारे पास कम हो, लेकिन जो कद है वो बहुत ऊंचा रहता है हमेशा। पद तो आने जाने वाले हैं कुछ समय के बाद। कद रहता है जब तक शरीर है तब तक, और शरीर के बाद भी। कबीरदास जी, रैदास जी, सखूबाई, जनाबाई, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, कितने कितने वगैरह, ये कद वाले लोग हैं, आज भी जिंदा हैं। पद वाले शायद हम राष्ट्रपति कौन थे पांचवे, हमें नहीं पता है। बाकी तो कितने पद हैं इनके बारे में तो कहना है क्या। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति से हम अवेयर हो जाएं कि सत्य है क्या। अहिंसा, हिंसा का उल्टा अहिंसा है। लेकिन अहिंसा का मतलब यह है कि हम अपने साथ अहिंसा कब, हिंसा कब करते हैं? कि जीव का संबंध भगवान से है। मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है कि भगवत प्राप्ति, अपने जीवन का कल्याण कर लेना, बार बार माता के गर्भ में न जाना। यदि वो हम कार्य नहीं कर रहे तो हम अपने साथ हिंसा का व्यवहार कर रहे हैं, अहिंसा का नहीं। दूसरे के साथ तो हम करते ही, अहिंसा नहीं करनी चाहिए, ये तो हम सब जानते हैं। अपरग्रह, अनावश्यक चीजों का एकत्रीकरण नहीं होना चाहिए। सत्य, अहिंसा, अपरग्रह, अस्त्य चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य का मतलब तो देखिए, आज का जो दौर है वो बड़ा खतरनाक दौर है ना। ये माता पिता का प्रथम कर्तव्य है कि बच्चों को जन्म देने के साथ साथ हम जीवन भी दें, है ना। ब्रह्मचर्य शक्ति का सदुपयोग होने से, कि जैसे हम देखें कि किशोर अवस्था से चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं, स्त्री शरीर हो या पुरुष शरीर हो। और इसी अवस्था में, किशोर अवस्था में, उनके ज्ञान, उनके विचार, उनके व्यवहार को सार संवारने की जरूरत है ना। सार संवार की जरूरत है ऐसे बच्चों को। तो बच्चों को हम अपना व्यवहार, होता है ना, जैसे हम खा रहा है, पी रहा है, हमारे साथ सो रहा है बालक, तो वो जान रहा है कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे मम्मी, मेरे बड़े भाई बहन कैसे व्यवहार कर रहे हैं। तो एक परिवार में अनुशासन रहता है तो बच्चा फ्लो में सीखता है। वो बातें करता है, वो अपनी परेशानी बताता है, फिर वो देखता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वहां पे ऐसा क्यों हो रहा है। और जब हम अपनी तरफ से कुछ चीजें उसको समझाते हैं, सिखाते हैं, तो बच्चे को एक संबल मिलता है। उसको, उसके साथ ये नहीं कहते कि तो 18वीं सदी का है, नहीं कहते, क्योंकि उसके पास वो शब्द होते हैं, वो तर्क होते हैं जिसके माध्यम से वो उनका उत्तर दे सकता है। लेकिन हम उसको क्वालिटी टाइम देते नहीं है। हम पहले जो है, ये देखिए, हमने निवेदन भी किया है कि जो विवाह काल में शादियां विवाह होते थे पूर्व काल में, हमारी जो परंपरा में, बाकायदा उससे पहले बच्चे को, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, सबको शिक्षाएं दी जाती थी गुरुकुल के माध्यम से और समाज के माध्यम से। कि जैसे कि हम नौकरी में जाते हैं तो ट्रेनिंग होती है ना, ऐसे ही गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले ट्रेनिंग, प्रशिक्षण होता था कि पति का क्या दायित्व है, पत्नी का क्या दायित्व है ना। पति और पत्नी के बीच में जो पवित्र रिश्ता है परिवार का, ये यदि उपासना युक्त है तो संतान अच्छी आएगी, और ये वासना युक्त है तो संतान निकृष्ट आएगी, प्रभु जी। ये ब्रह्मचर्य शक्ति का सदुपयोग है। अब जो रोज बाहर खाता है, होता है ना, कभी इस रेस्टोरेंट का खा लिया, कभी यहाँ से मंगा लिया, आजकल तो चले गए ना, पता नहीं क्या, वो आ जाते हैं ऑनलाइन, आ जाते हैं, मंगाओ घर पे दे जाएगा आपको। वो घर का खाना कैसे खाएगा? वो नहीं खाएगा, रोज नहीं खाएगा। बस मेरी बात संकेत में आप समझे। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं आज, ये इसीलिए होती है क्योंकि वो पचता नहीं है, वो टिकते नहीं है। अब कितने लोग थे, आप देख लीजिए, गीता क्लास में रजिस्ट्रेशन 50 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन थे, लेकिन कितने लोग आते हैं? है, क्योंकि वो उच्छृंखलता उनको एक जगह टिकने नहीं देती। वो मन बुद्धि पे हावी है। इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहम, ये है हायरार्की, यही तो है। लेकिन क्या है कि मन बुद्धि को अनुगामी बना लेता है, इसलिए वो टिकने नहीं देता। एक उद्देश्य न होने के कारण जीव भटकता रहता है, भटकता रहता है, उसको कोई लक्ष्य मिलता ही नहीं। ठीक है। तो अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग यानी समाधि योग, है ना। आत्म संयम यानी बिना संयम के हम किसी भी योग में पारंगत नहीं हो सकते, है ना।
हम्म, कौन भयो, कौन भयो, कौन भयो रे योगी, संयम बिन कौन भयो रे योगी, संयम बिन कौन भयो रे योगी। बिना संयम के कोई योग साधना नहीं होती, है ना। दूसरे, कितने ही तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का मतलब है तीक्ष्ण प्रकार है, शरीर को कष्ट देने वाले जो प्रयत्नशील साधक द्रव्य में यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही तपो यज्ञ। तप यज्ञ का मतलब है विपरीत परिस्थिति में हम अपने कर्तव्य कर्म को प्रसन्नता पूर्वक निभाएं, ये है तप यज्ञ। ठीक है। द्रव्य में यज्ञ जैसा कि होता है ना, जब हम करते हैं, है ना, जो सामान्य रूप से हवन सामग्री के माध्यम से। और कितने ही योग यज्ञ करने वाले हैं। योग यज्ञ का मतलब है सुख और दुख में समान भाव रख के अपने जीवन को जीना। और कितने ही स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ। स्वाध्याय का मतलब जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय, है ना, गीता, भागवतम, रामचरितमानस, रामायण, इनका अध्ययन करना और स्वयं का मूल्यांकन करना। ऐसा नहीं शब्द ज्ञान इकट्ठा हो गया, आचरण में कुछ नहीं, तो ये कोई ज्ञान यज्ञ नहीं है ना। तो स्वाध्याय रूप यज्ञ, ज्ञान यज्ञ करने वाले ये इतने यज्ञ हो गए। अब 29-30 में देखिए, श्वास लेने के तरीके को भी भगवान ने यज्ञ का रूप दिया है। ये हमारे व्यक्तित्व में वो ऐड करते हैं कि जैसे आपने देखा होगा जिंदगी में कि व्यक्ति को आजकल क्या है, जैसे हम सामान्य भाषा में समझ लेते हैं कि जिस पे अंग्रेजी आती है उसको योग्य मानते हैं, है ना, कहते हैं कि बहुत एटीट्यूड वाला है, अच्छा है या नॉलेजेबल है, ऐसे कहते हैं, अंग्रेजी आती है इस पे। अंग्रेजी एक लैंग्वेज है, नॉलेज नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर थॉट पावर है, विचार शक्ति है, भाषा उसका एक माध्यम है। ये इन्फिनिटी लॉर्ड मैकाले ने डाली, आपको पता है 1833-34 में एक सर्वे हुआ था, हमने शायद शेयर भी किया होगा। तो ये उसका एक घृत चली पॉलिटिकल अप्रोच के माध्यम से हमारी परंपरा को, हमारे ज्ञान को, हमारे जीवन जीने की पद्धति को उन्होंने इंफीरियर कहा, घटिया कहा, अपने आप को श्रेष्ठ कहा उन्होंने। तो ये एक चाल थी। लेकिन आज तक हम उनकी जो कॉन्स्पिरेसी थी उसके आज भी हम हिस्सा बने। उन्होंने उस मानसिकता को ऐसा पिरो दिया कि आज भी हम उससे परे हो नहीं पाए। एक बात और यहाँ पे निवेदन करें, जितने भी आविष्कार हुए, जितने भी, उस 17वीं सदी के बाद ज्यादा हुए, वहां पे यूरोप में हो या अमेरिका में हो, इससे पहले नहीं। क्योंकि उन्होंने हमारे ग्रंथों को ट्रांसलेट करके पढ़ा। भृगु संहिता, भृगु संहिता यदि समझ में आ जाए तो उससे हमारे पुनर्जन्म की स्थिति पता लग जाती है कि हम पहले क्या थे। भृगु संहिता, चरक संहिता, ठीक है, आपका गीता तो है ही मूल में, श्रीमद् भागवतम, हाँ, ठीक है, रामायण, रामचरितमानस, और योग वासिष्ठ, ठीक है, जितने भी सिद्धांत हैं उसमें अणुव्रत सिद्धांत है, परमाणु सिद्धांत से पहले, ये सब इन्होंने अपना, अब जो समय की बहुत छोटी इकाई हमारे शास्त्रों में, भागवतम में देखें, सबसे छोटी इकाई जो आज भी उनके पास नहीं, लेकिन उसका मानक हमारे पास है, त्रिस रेणु। वे सबसे छोटी इकाई की बात बता रहे हैं, देख लें। बाकी तो हम ऐसे में अध्याय 8 में आएगा तो समझ लेंगे ये। लेकिन हम अवेयर नहीं है, और हम अवेयर होना चाहते, है ना। तो इसमें भगवान ने ये बताया कि जो प्राण और अपान की स्थिति 29 और 30वें श्लोक में, इसको हम अच्छे से समझ लेंगे कि ये दैनिक जीवन में हमारे स्वास्थ्य और हमारे स्वभाव और कार्य करने की पद्धति है। ये इस श्वास लेने का तरीका ये एकदम से सीधा सीधा प्रभावित करता है। बोलने का तरीका, पढ़ने का तरीका है, हमारा व्यवहार दूसरों के साथ कैसा है, वो सब चीजें। यानी परिस्थिति आने से पहले और हमसे संयोजित होने से पहले हमें अपने आप को इतना स्पेस देना होता है कि हमें इवेल्युएशन करके उस पर रिएक्शन या हम रिप्लाई, हमें क्या करना है, इतना समय हमें मिलता है। यदि श्वास पे नियंत्रण हमारा होता है तो, या इस पद्धति से हम अवेयर हो जाते हैं तो। पढ़े प्रभु जी, किन का नंबर है? हरे कृष्ण। अपाने अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्धवा प्राणायाम परायणाम् अपरे नियताहारा प्राणं प्राणेषु जुह्यति सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञ
यद्यक्षपित कल्मषाः। दूसरे कितने ही प्राणायाम के परायण हुए योगी लोग अपान में प्राण में अपान की गति रोककर फिर प्राण में अपान का हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। जय गुरुदेव। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रबंधन, बहुत बढ़िया। हरे कृष्ण। श्वास हमें मिली है, समय नहीं मिला है। पहले हम ये समझ ले, हमारे जीवन में क्या है? श्वास है, समय नहीं है। देवरा बाबा हर 24 घंटे में, जैसे उम्र का, आज जैसे कौन सी तारीख है, 1 दिसंबर है, तो 24 घंटे हमारी उम्र में से घट गए ना। लेकिन उनके 24 घंटे नहीं घटते थे, उनके 21 घंटे घटते थे। यानी हर 24 घंटे में उनकी 3 घंटे की आयु बढ़ जाती थी, श्वास प्रक्रिया के माध्यम से। ठीक है, यही वो चीज है। कछुआ 1 मिनट में 3-4 सांस ले लेता है, हम 10-15 ले लेते हैं। कुत्ता 1 मिनट में ज्यादा लेता है, इसलिए कम जीता है। होता है ना। तो जो जितनी श्वासें हैं, उन श्वासों का नियमन की बात, प्राणायाम का प्राण का आयाम, प्राण का नियमन, रेगुलेशन उसका ये है। दूसरे कितने ही प्राणायाम के परायण हुए योगी लोग अपान में प्राण का। अब देखिए, हमने समझा था इसी अध्याय में, पंच प्राण होते 10 हैं, लेकिन 5 मुख्य होते हैं, और 72,000 हमारी नाड़ियां होती। ठीक है, ये हमने समझा। मुख्य नाड़ी 3 है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ठीक है, यहाँ पे इसको श्लोक से समझने से पहले इस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कामर की। देखिए, 2 चीजें हैं। हमारे यहाँ बहुत चलन में है कि हम योग करते हैं, योगा योगा बोलते हैं, बहुत अशुद्ध है। पहली बात तो यह कि हम योग को जानते नहीं है। जो योग आके समझ लें कि उसको कुछ आता नहीं है, ये टुकड़ों में ज्ञान, व्हाट्सएप ज्ञान, कोई मतलब नहीं है। और जब हम कभी शिविर भी अटेंड करते हैं, तो ज्ञानी जन केवल हार्डवेयर पे ध्यान देते हैं, सॉफ्टवेयर पे नहीं देते। यदि मान लीजिए हमारा हार्डवेयर ठीक है, अच्छा है, लेटेस्ट है, कंप्यूटर का हार्डवेयर यानी सिस्टम हमारा, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है, लेटेस्ट नहीं है, तो उसका प्रोडक्शन उपयुक्त नहीं होगा, अप्रोप्रिएट प्रोडक्शन हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही शरीर स्वस्थ करता है, ठीक है, लेकिन हमारा विचार सही नहीं है, सत्य अहिंसा है, अपरग्रह अस्ते ब्रह्मचर्य, ये सदा हुआ नहीं है, तो वो केवल फिजिकल एक्टिविटी है, उसमें कुछ घटेगा नहीं ना, नहीं घटेगा। वो चीज यहाँ कैसे बता रहे हैं कि जो प्राणायाम का मतलब प्राण का आयाम, ये हमने समझा। योगी लोग अपान में, अपान क्या है? गोदाम में होता है, प्राण होता है हृदय में, समान, उदान और व्यान, ये पंच प्राण समझ लिए। तो यहाँ पे गुदा क्या करता है, अपान क्या करता है? सांस को इनटेक करता है अंदर, इनहेल। ठीक है, इसको कहते हैं पूरक, सांस को भरना पूरक, श्वास को निकालना रेचक। अंदर की सांस अंदर भर लेना कुंभक, आंतरिक कुंभक, और सांस बाहर है और बाहर ही रोके रहना, उसको कहते हैं बाह्य कुंभक। ठीक है, कुंभक हमने 2 तरह का, बाह्य सांस बाहर रोकी है तो बाह्य कुंभक, और अंदर सांस भरी हुई है तो रोक ली, वो आंतरिक कुंभक। ठीक है, पूरक इनटेक और आउट रेचक। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब अपान में प्राण का पूरक करके, यानी सब श्वास हम भरते हैं बिल्कुल पूरे शरीर में, गहरी सांस ली, धीरे 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 धीरे, और इसी स्पीड ली कि जैसे नाक के नीचे हम कागज का टुकड़ा रखें तो उड़े नहीं, बहुत धीरे धीरे पूरे शरीर में भरी। तो अपान में तो क्या हो गया? ये हो गया अपान में प्राण का पूरक, यानी अब वहां पर रोके रहे उसको। ठीक है, 8 भगवान नाम तक रोके रहे उसको। मान लीजिए इसमें वैसे किताब में 8, 16 और ऐसा एक रेशियो है इसमें, मेरे ख्याल 4, 16 और 8 का रेशियो है। ठीक है, और उसके बाद रोके रहे इसको, ये हो गया पूरक, यानी अपान का प्राण में पूरक, और प्राण और अपान की गति रोककर, यानी कुंभक कर लिया, रोके रहे, कुंभक हो गया। ठीक है, फिर प्राण में अपान का, अब धीरे 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 फिर हम बाहर निकालेंगे, प्राण बाहर निकालेंगे। ठीक है, और फिर वहीं पर रोक दिया, ये रेचक हो गया। फिर हो गया प्राण का अपान में हवन, रेचक। समझ में आई हमारी बात? अब अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं। अब प्राणों का प्राणों में हवन से मतलब ये होता है
कि जहां जहां जो जो प्राण है उसकी स्थिति वहीं पर रोक देना है। हृदय में प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ठीक है, जहां जहां जो उसको रोक देना, इसको कहा गया है स्तंभित यज्ञ। यानी जैसे घड़ी चल रही है, सेल निकाल दिया तो जो जहां सुई है वहीं रुक गई। इसको कहा है, जो कौन सी यज्ञ, 12वीं यज्ञ है मुझे लगता है ये वाली है, स्तंभ वृत्ति यज्ञ। ये स्तंभ वृत्ति यज्ञ, इनसे क्या होता है, जो हमारी नाड़ियां हैं, देखो इसको समझ लें क्या क्या चीज है। 72,000 नाड़ियां हैं। एक तो क्या नाड़ियों का शोधन होता है, शोधन माने सफाई।